एक बार जरा कर्नल सिंह आपसे पूछ रही हूं, ये फ्रांस भी मान रहा है, ये इजराइल भी कह रहा है कि हिजबुल्लाह उतर चुका है इस जंग में, लेकिन इस जंग में उतरने का अब हश्र क्या होगा? इजराइल बार बार ये कह रहा है कि you will have to pay the price. What will be the price? They will definitely pay the price. अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो बंदुकों की बात चल रही है, जी सर, आपका बड़ा स्पेसिफिक सवाल था, इसमें सबसे अहम रोल कौन प्ले कर सकता है? हमास के अलावा और कौन कर सकता है? As far as I am concerned, अगर उसमें कहीं कोई ह्यूमैनिटी है, कहीं कोई अच्छाई है, अगर वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है, वो कर सकता है। कतर ले लो, कौन नहीं ले लो, सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी से आपको इवेलुएट करना चाहिए। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कतर अगर सक्सेसफुली 2 के लिए कर सकता है, यस देयर इज अ बेटर होप, बाकियों से होप है। आई डोंट नो व्हाई पुतिन हैज टू से कि भाई मैं करा दूंगा या नहीं करा दूंगा। इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब आगे बात हिजबुल्लाह की। देखिए, हिजबुल्लाह के लिए जब इजराइल वार्निंग देता है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये उसका एक ट्रेडिशनल एनिमी है। हाँ। और इसको भी आज नहीं तो कल इजराइल को टैकल करना ही है, क्योंकि ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ये और बड़ी फोर्स है, इसके पास और ज़्यादा सपोर्ट है। अगर इन तीनों चीज़ों के लिए आज अगर इजराइल वेट करेगा कि नहीं पहले मैं हमास को ख़त्म करूंगा फिर हिजबुल्लाह की तरफ देखूंगा या वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये एक डबल प्रेशर टैक्टिक्स है हमास एंड हिजबुल्लाह वाली। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो 2 फ्रंट पर नहीं चल सकता, वो ज़रूर चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने करनी है डिस्ट्रक्शन। यस, हिजबुल्लाह के पास थोड़े ज़्यादा मिसाइल हैं, रॉकेट है, थोड़ी ऑर्गेनाइज सी आर्टिलरी भी है, वगैरह वगैरह, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय इसके कि अब अगर फॉर्मली इजराइल डिक्लेयर कर रहा है कि हिजबुल्लाह आपका अंत होगा, बी रेस्ट एश्योर्ड, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि यस, इजराइल इज थिंकिंग कि आज नहीं तो कल ये फ्रंट खुलना ही है। तो अगर आज हिजबुल्लाह तुमने खोला है, तो अब मेरे पास एक वही हमस वाला एक्सक्यूज है। हमस एग्जिस्ट कर रहा है कितने सालों से, लेकिन अटैक इस बार तगड़ा वाला अब हुआ है। डिसीजन एक बार मैं बताऊं कि गाजा में ऑपरेशन के लिए इजराइल की नाहल ब्रिगेड को भी तैयार कर दिया गया। अब ये नाहल ब्रिगेड क्या है, इस पर भी मैं आऊंगी। कर्नल नैन, आपके पास टैंक जवानों के साथ बॉर्डर पर पहुंची है ये सेना। इजरायली सेना ने टैंक का वीडियो भी जारी किया है। नाहल ब्रिगेड तैयार कर दी है। गाजा में इजराइल की नाहल ब्रिगेड अब मोर्चा संभालेगी। इजराइल बिल्कुल साफ है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है। जरा उसका वीडियो भी दिखा दीजिए, इस तस्वीर को हटाइए। ये नाहल ब्रिगेड और जिस तरह से बॉर्डर पर तैयारी कर रही है, उसका एक वीडियो जारी किया गया है। यहां से ऑपरेशन सिर्फ आगे बढ़ेगा।